नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में आप सबका मैं सरताड़ी सर स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है उसमें जो सब टॉपिक है स्टेट फंक्शन, तो उसके एग्जांपल्स याद कैसे रखें वो आज का हमारा टॉपिक है। देखो यहाँ पे स्टेट फंक्शन लिखा है और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो ये एग्जांपल्स थोड़ा याद रखना कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, तो उस पर मैंने एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे आज के टॉपिक में लाई है। वो ट्रिक क्या है, तो उससे पहले मैं आपको स्टेट फंक्शन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली स्टेट फंक्शन क्या होता है? State function means it is one of the property of the system, or it is a property of the gas which depends upon initial and final state of the system, but it not depends upon the path of followed to reach that state. इसका मतलब ये है, सपोज वन ऑफ द गैस है या एक सिस्टम है, वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड है। For example, suppose one of the gas having pressure P1, okay, having pressure P1, or sometime its pressure becomes P2। तो स्टेट फंक्शन को इतना पता है, कुछ पर्टिकुलर समय में गैस का प्रेशर P1 था, उसके बाद हो गया P2, but how it goes P1 to P2, by this way, by this way, or by this way, that is not important, okay। So that is a state function। और एक मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। सपोज हमारे अकाउंट में कुछ बैलेंस है, पैसे हैं, तो वो पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग रूट है। फॉर एग्जांपल हम एटीएम के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, या बाय चलन या बाय स्लिप हम निकाल सकते हैं, बाय नेट बैंकिंग हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी अलग अलग रूट है, फाइनली इफेक्ट होता है हमारे अकाउंट पे। वैसे यहाँ पे जो एक गैस है उसका प्रेशर इनिशियली था P1, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स P2, लेकिन वो कैसे यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो स्टेट फंक्शन इतना उसको पता है कि वो इनिशियली उसका प्रेशर P1 था और फाइनली हो गया P2। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल से मैं दे सकता हूँ। सपोज हमें यहाँ पे सांगली से हमें जाना है पुणे, तो सांगली से पुणे जाने के लिए अलग अलग रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें उतना ही पता होता है कि सांगली को सुबह सांगली था और दोपहर को पुणे गया, लेकिन हाउ टू गोज और हाउ टू रीच दैट पुणे फ्रॉम द सांगली, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो उस स्टेट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो एग्जांपल्स हमें कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल से प्रेशर P, इंटरनल एनर्जी U, एंट्रोपी S, वॉल्यूम V इसका नोटेशन है। उसके बाद टेम्परेचर का नोटेशन T, मास, एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो 8 एग्जांपल्स है हम कैसे याद रख सकते हैं, तो उनके जो इनिशियल्स है यहाँ पे U, T, V या H, S, M, तो हमें प्रॉपरली सीक्वेंस लिखना है। तो क्या सीक्वेंस है, वो क्या वर्ड है जिसे हम ये याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे P, U, S, H, G, T, V और M, बस इतना ही लिखना है हमें। तो एक प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया वर्ड, पुश जी टी वी, पुश जी टी वी एम। तो एम मतलब हम यहाँ पे किसी का भी नाम ले सकते हैं, मनीषा या मनोज, कुछ ऐसे नाम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हमें इतना ही बोलना है, पुश जी टी वी मनोज, या एम फॉर एनीथिंग। सो पुश जी टी वी। तो P का मतलब यहाँ पे प्रेशर, U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, S का मतलब है एंट्रोपी, H का मतलब है एंथैल्पी, G का मतलब है गिब्स एनर्जी, T का मतलब है टेम्परेचर, V का मतलब है वॉल्यूम और M मतलब इट इज अ मास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पुश GTV M, इतना ही याद रखना है। तो इससे हम यहाँ पे 8 जो एग्जांपल्स है यहाँ पे स्टेट फंक्शन के, हम याद कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा टॉपिक इतना ही था, हाउ टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ अ स्टेट फंक्शन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने ला सकता हूँ। धन्यवाद।